जी, अस्सलाम वालेकुम। और सब्जेक्ट है सर बैड न्यूज़ फॉर सोलर नेट मीटरिंग एंड रिवाइज्ड पे बैक पीरियड। उसको हम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट की हमेशा से पॉलिसी रही है, पहले एक काम कर लेते हैं फिर उसको रिवर्स करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि पहले सीएनजी के स्टेशन शुरू करवाए गए, और जब सब लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उन्होंने कन्वर्जन करवा ली, अपनी किट्स जो थी गाड़ियों की वो सीएनजी के ऊपर जब करवा ली, बाद में पता चलता है कि जी सीएनजी है ही नहीं, मुल्क में ही नहीं है। जो आपको किचन के लिए गैस चाहिए थी, वो किचन के लिए नहीं है, तो गाड़ी में से कहाँ से डलवाएँगे? तो लोगों ने काफ़ी हैवी लॉसेस किए। अब इसी तरह जो सोलर का सिलसिला है, एक तो सोलराइज़ेशन जो है, वो आईएमएफ को भी हर्ट कर रहा है, और बाकी जो ओवरऑल सिस्टम है, जो इन्वेस्टमेंट है हमारी एनर्जी सेक्टर के ऊपर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स है और जो आईपीपीज़ हैं, और देन ऑब्वियसली जनरेशंस हो रही है। वापडा जनरेट कर रहा है, आईपीपी जनरेट कर रहे हैं, एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन से जनरेशन हो रही है जो इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये जो सोलराइजेशन है उसमें वो थोड़ा सा हर्डल फील करते हैं कि ये जो प्रोड्यूस हो रही है वो उस पे वहाँ पे डिमांड कम हो रही है। वो जो प्रोडक्शन है, वो जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पर हम बात करेंगे कि जो सोलर में इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है, उनके जो रिटर्न्स हैं, उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये बैड न्यूज़ जो अभी है, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना इम्पैक्ट है बैड न्यूज़ का। ये 18% फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन कह रहा है कि जी नेट मीटरिंग स्लो डाउन पाकिस्तान सोलर बूम, इसमें 10 अरब रुपए का कह रहे हैं जी लॉस है हमें। एफटीओ फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन कह रहे हैं जी 10 अरब रुपए का लॉस है रेवेन्यू में। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसके इम्पैक्ट क्या हैं, जो जिन लोगों ने सोलर लगवाया हुआ है उनका जो पे बैक पीरियड था वो कितना इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है जी, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। टाइटल तो यही है जी, इम्पैक्ट 18% जीएसटी ऑन सोलर नेट मीटरिंग कंज्यूमर। इंट्रोडक्शन है जी, ओवरव्यू ऑफ द न्यू टैक्सेशन पॉलिसी। एफटीओ ने ऑर्डर किए हैं जी 18% जीएसटी लेवी, ये सोलर के जो जितने भी सप्लाईज हैं ना, सप्लाईज के ऊपर जितनी भी सप्लाईज हैं, जैसे आपके पास मिल्क है, ग्रोसरी है, जो भी सप्लाईज हैं, उस सप्लाईज के ऊपर 18% सेल टैक्स है। तो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन कहता है कि इसको भी आप इसी तरह ट्रीट करें। जो सप्लाईज आपको आ रही हैं आपके डिस्कोज से, डिस्कोज का मतलब कि लेस्को से जो आपको सप्लाईज आ रही हैं और आप जो सप्लाईज उसको कर रहे हैं, दीज आर सप्लाईज, दोनों साइड से वो 18% जीएसटी डिमांड कर रहा है। तो वो एम्ड एट एड्रेसिंग रेवेन्यू लॉसेज इन नेट मीटरिंग। ठीक है जी, रेवेन्यू लॉसेज जो मैंने आपको बताया जी, लॉस हो रहा है, 10 अरब रुपए का तकरीबन लॉस हो रहा है। टैक्स अप्लाइड ऑन ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वैल्यू, नॉट जस्ट ऑन नेट मीटरिंग बैलेंस। लेट सपोज आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और आपकी कंजम्पशन भी 1000 यूनिट्स है, आपने 1000 यूनिट्स कंज्यूम किए और 1000 यूनिट्स इंपोर्ट, आपके बिल जो आते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आपको पता है कि यूनिट्स की जो इंपोर्ट्स थी और यूनिट की जो एक्सपोर्ट्स थी, 1000 यूनिट्स आपने इंपोर्ट्स की, ये कंज्यूम कर लिए, और 1000 यूनिट्स ही आपने उसको रिवर्स कर दिया, नेट ऑफ कर दिया विद द 1000 यूनिट्स जो आपके सोलर सिस्टम में प्रोड्यूस किए, और जो आपके डिस्कोज लेस्को से, लेट सपोज मैं लाहौर में हूं, तो लेस्को की बात करते हैं, लेस्कोस ने आपको प्रोवाइड किए तो वो नेट ऑफ हो जाते थे, आपका बिल सीम्स टू बी जीरो। ठीक है जी। पर अब क्या हो रहा है, अब इम्प्लीमेंटेशन जो है डिटेल्स वो क्या कह रही हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कहा जा रहा है कि जो वो अनफोर्स करें टैक्सेशन। जो बिल्स आएंगे अब आपको, वो आएंगे विद सेल टैक्स, वो आएंगे विद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी लगेगा उसके ऊपर 18%, और सेल टैक्स भी लगेगा। सेल टैक्स कितना लगेगा? 7.5%। वो भी हम आपको अभी कैलकुलेशन में बताते हैं। सेक्शन 235 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहता है कि जी जहाँ बिल आपका एक्सीड कर रहा है 20,000 रुपीज से, वहाँ पे 7.5% के हिसाब से आपके ऊपर इनकम टैक्स भी लगेगा। 18% जीएसटी लगेगा, एंड देन इनकम टैक्स लगेगा 7.5%। ये दो इम्प्लीकेशन, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। और जो आपका पे बैक पीरियड है वो कितना आपका रह सकता है। Implications for consumer: higher cost for solar energy users, potential discouragement for new solar adopters। वो किस लेवल तक डिस्करेजमेंट है, मुझे तो डिस्करेजमेंट नज़र नहीं आ रही। मैं आपको फिगर से वेरीफाई कर सकता हूँ कि वो फिगर्स हमें क्या बता रही हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है अब आपकी, वो अब पहले अगर थी तो अब कितनी है।
वो भी हम डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स रिएक्शन, कंसर्न्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एडवोकेट्स possible adjustments in future policies, calls for incentivize alongside taxation। रिन्यूएबल एनर्जी है जो आपको पता है, वो एक पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इंपोर्ट्स करने पड़ते हैं आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वो तकरीबन हैं $20 बिलियन की जो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसका एक ऑल्टरनेटिव था कि वो इंपोर्ट जो है आपकी वो कम हो जाएंगी और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उससे मुल्क को फ़ायदा होगा, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा। तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा थे। पर ये जो हर्डल आई है इससे लोगों को कितना अफेक्ट हो रही है। बैलेंसिंग टैक्सेशन विद रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियरली पॉलिसी कम्युनिकेशंस। अच्छा, हम आपको एक कैलकुलेशन बताते हैं कि जो लोग नेट मीटरिंग कर रहे हैं, अगर वो नेट मीटरिंग ना करें तो उनके कितने बेनिफिट्स हैं। एनर्जी चार्जेस, एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है ना सर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, आप तो रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं ना, इसकी कॉस्ट आपने पे की है कि सोलर सिस्टम लगवाया है, वो सोलर सिस्टम के साथ जो बैटरीज और अदर इक्विपमेंट जो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसके रिटर्न्स आपको जो हो रहे हैं। पर ओवरऑल जो पूरे मुल्क में एनर्जी की प्राइस क्या है, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है आपकी फर्नेस ऑयल से, वो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है कोल से, वो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है आरएलएनजी से, गैस से, फिर हाइडल से, इसी तरह न्यूक्लियर एनर्जी है, एंड देन हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो से। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज हैं, इन सब से जो एनर्जी बनती है, उसमें जो फर्नेस ऑयल और आरएलएनजी है वो बड़ी हैवी कॉस्ट है, तकरीबन 30-35 रुपए की वो पर यूनिट प्रोड्यूस करता है, फर्नेस ऑयल एंड आरएलएनजी गैस से जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पर जो दूसरे सोर्सेज हैं न्यूक्लियर, हाइडल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो उनसे जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है उनकी कॉस्ट काफ़ी कम है। तो जो एवरेज कॉस्ट आपकी आती है ना, ये 2023-24 में कॉस्ट थी 7.63, ₹7.63 जस्ट आपने बिजली आपकी बनी, और वो आपको मिली कितनी कि ₹60 की मिली, और इस साल बनी है ₹10.94 की। लेट सपोज ये ₹10 की बन रही है, ₹10 की आपको एनर्जी आप बना रहे हैं, आप वही ₹10 की बना के मकसद के आप वो आपको दे रहे हैं ₹60,000 में। तो नेट मीटरिंग का बेनिफिट ये था कि जी मतलब ₹60 पर यूनिट आपको मिल रही है ना वापस, पर आप दे रहे हो ₹10 की बनी, ये ओवरऑल सारे सोर्सेज से बनती है ₹10 की, एवरेज ₹10 आ रही है। आपने अब ₹60 की चीज़ ₹10 में दे दी, आपने तो गवर्नमेंट का फ़ायदा किया ना, पर गवर्नमेंट को वो फ़ायदा हज़म नहीं होता लोगों का। वो फ़ायदा कभी भी गवर्नमेंट नहीं देखती कि लोगों का फ़ायदा, वो हमेशा गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देखती है कि गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है। अब गवर्नमेंट का फ़ायदा है टैक्सेशन, रेवेन्यूज़। अब लोगों को पहले इस उसमें नेट में उसको ट्रैप कर लिया है, अब उनसे टैक्स माँग रहे हैं। तो ये आप 10 रुपए की बना के ₹60 का उनको फ़ायदा कर रहे थे, ₹50 का गवर्नमेंट को सेविंग्स थी। ₹50 गवर्नमेंट के लिए सेविंग्स थी कि जो चीज़ वो ₹60 की बेच रहे हैं, आप उनको ₹10 की दे रहे हैं। इतनी कोई भी आपको पता है ट्रेड ऑफ दुनिया में नहीं होगी कि ₹60 की चीज़ लेनी है आपने और ₹10 की देनी है। और वो ₹60 बनते कैसे थे? ये ₹10 की एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, कैपेसिटी कैपेसिटी पेमेंट्स थी ₹18 पर यूनिट। 2 ट्रिलियन के रुपीज़ की जो चार्जेस दे रहे थे हम, कैपेसिटी चार्जेस दे रहे थे जो आईपीपीज़ को, और आईपीपी प्रोड्यूस मतलब एनर्जी हमें सेल नहीं थी करती, बस उन्होंने कैपेसिटी जो अपना इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर कैपेसिटी चार्जेस के जो एग्रीमेंट्स थे, वो ₹18 आपको उसके पे करने पड़ते थे। इसी तरह ट्रांसमिशन के ₹1.54, तो ये तकरीबन परचेज़ प्राइस आपकी बन जाती थी ₹30.88। एनर्जी चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस एंड ट्रांसमिशन चार्जेस, इन तीनों का टोटल करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी थी ₹30.88। और इसमें डिस्कोज़ मार्जिन जो है, डिस्कोज़ जो आपको बिजली प्रोवाइड कर रही हैं, उनके जो ओवरहेड्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ डाल के ₹35.50 बन जाती है। ओवर एंड अबव इसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज एंड देन ऑब्वियसली इनकम टैक्स और पीटीवीज फीस, वो सारे के सारे चार्जेस लग के ये ₹35 बन जाते हैं ₹60। ठीक है जी, इस तरह ₹60 बनते हैं। अब हमने बात करनी है जो हमने सोलर मीटरिंग जो ऊपर आपके ऊपर सेल टैक्स लगा है, जो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा है, उसका आपके अफेक्ट क्या होगा पे बैक पीरियड पे। लेट सपोज हमने 1000 यूनिट की बात की है, तो जो फ्यूचर आउटलुक है उन सोलर एनर्जी टैक्सेशन वो हम डिस्कस करते हैं कि आपने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए, वो 1000 यूनिट की वैल्यू है ₹60,000। अब ₹60,000 के ऊपर आपको सेल टैक्स लगना है 18%, वो है ₹10,800 का सेल टैक्स लगेगा।
एंड 7.5% इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? 60,000 प्लस 10,800, उसके ऊपर 7.5%, 5,310 रुपये इनकम टैक्स भी लगेगा आपको। तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो रह जाएंगी 43,890 की सेविंग्स। बस अगर आप प्रोड्यूस करते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है ना आपने, अगर आपके पास सोलर नहीं है तो ये 60,000 आपको ये पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है, ये आप देख लें। अगर आपके पास सोलर नहीं है तो आपको 10,000 ये पे करने पड़ेंगे, प्लस 10,800 ये सेल टैक्स, एंड देन 5,310, और पीटीवी फीस वगैरह डाल के आप देख लेंगे 78,000 रुपीज़ लगा लें। तो 78,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ रहे थे और वो आपने पे नहीं किए। आपने कितने पे कर रहे हैं? जस्ट आप पे कर रहे हैं 10,800 प्लस 5,310, 16,110 रुपये पे कर रहे हैं। पे कितने करने पड़ रहे थे? 78,000। तो आपका बेनिफिट कितना आ रहा है? 62,000 रुपीज़ का बेनिफिट आ रहा है। कैलकुलेशन वैसे 62,000 रुपीज़ का बेनिफिट आ रहा है एक महीने का। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 7,42,000 रुपया आपका बेनिफिट कितना बन रहा है? 7,42,000 रुपये का बेनिफिट बन रहा है एक साल का। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सोलर के ऊपर वो है 15 लाख रुपए से। जो 15 लाख रुपए का एक सोलर सिस्टम आप लगवाएंगे वो कम से कम 800 यूनिट से 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा पर मंथ। और वो भी नहीं ले रहे हम, ठीक है, वो हम ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं ले रहे, हम इसी को ले रहे हैं। 10-60 हज़ार रुपये अगर बनता है तो इसमें से ये माइनस करके जो आपकी सेविंग्स आ रही है 43,890, और 43,890 अगर एक महीने की आ रही है तो पूरे साल की आएंगी 5,26,680। और अगर आपने 15 लाख या 14,50,000 रुपये लगाया है तो आपका पे बैक पीरियड बनेगा 2.75, 2 साल और आप कह लें कि 9 महीने। 2 साल और 9 महीने में आपकी जो पेमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट है उन सोलर वो पे बैक हो जाएगी, ये 1,000 यूनिट्स के हिसाब से। तो नो नीड टू वरी, जो सोलराइजेशन जिन्होंने लोगों ने की हुई है, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इन्वेस्टमेंट उनकी अभी भी वेरी बेनिफिशियल। अगर कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट अगर वो आप देखें कि जो हम बना रहे हैं कि सारी की सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब आप लेंगे तो फिर 2 सालों में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। 2 सालों में अगर ये आपको सारी पेमेंट्स पे करनी पड़ती हैं, आप एनर्जी चार्जेस पे करें 60,000, आप सेल टैक्स पे करें 10,800, आप इनकम टैक्स पे करें 5,310, तो फिर आपको वो फिर तो आप 2 सालों में आपका पे बैक पीरियड है। और अगर ये नहीं है तो हम सिर्फ सेविंग्स ही ले रहे हैं और अभी कुछ 10 रुपये शायद यूनिट बिजली कम भी हो जाए तो वो भी अगर 40,000 रुपये पे भी आती है पर यूनिट, 40,000 रुपये भी 1,000 यूनिट का आपको पे करना पड़ता है एक महीने में। तो अगर ये लेट सपोज 30,000 तक आ जाता है तो 30,000 का मतलब है कि आपने 15 लाख रुपए लगाया हुआ है, तो 3,60,000, फिर पे बैक पीरियड बनेगा आपका 15 लाख डिवाइड बाई 3,60,000। बिजली जो कम हो रही है ना, कीमत कम हो रही, फिर 4 साल में आपका पे बैक पीरियड बनता है। तो मेरा ख्याल है कि नो नीड टू वरी, अभी भी एक जो इक्वेशन है दैट इज़ फेवरेबल, जो बंदे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अगर वो सारा का इस नेट मीटिंग से हट ही जाएँ तो उनके लिए अब ये जो 10,800 है, 5,310 है, ये भी सेविंग आ सकती है कि नेट मीटिंग जो की हुई है उसको वो ख़त्म कर दें और सेल्फ कंजम्पशन के पे आप जाएँ कि सारा का सारा वो 16,000 ये भी बच सकता है। इनटू अगर आप करेंगे 12 तो साल का 2 लाख रुपए ये बच जाएगा। तो 2 लाख ये बच गया और आपको 7,20,000 इधर से बच जाएगा। तो 9 लाख रुपया तो आपका जो पे बैक पीरियड है वो 2 साल है। 2 साल का पे बैक पीरियड है। अगर बिजली सस्ती हो जाती है तो पे बैक पीरियड आपका 2.5 साल, जो एवरेज हम आपको बता रहे हैं 2.5 ईयर्स में आपके पैसे पूरे हैं। तो नो नीड टू वरी। एंड ये हमने आपको सारी फिगर्स के साथ सारी कैलकुलेशन बताई हैं। एंड आई एम श्योर कि आपके लिए ये जो कैलकुलेशंस हैं थोड़ी सी इनकरेजिंग होगी। जो डिस्करेजमेंट की बात हो रही है, देयर इज़ नो नीड ऑफ डिस्करेजमेंट। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।